हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पाठ 5। पाठ का नाम है श्री कृष्ण। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारांश। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। श्री कृष्ण बाल्यावस्था से ही इतने पराक्रमी और साहसी थे कि इनके द्वारा किए गए कार्यों को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। यानी कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। ये बचपन से ही वीर और साहसी थे। जब वे कोई भी कार्य करते थे तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे कि इतना छोटा सा बच्चा ऐसा कार्य कैसे कर पा रहा है। कंस अपनी सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण का अंत करना चाहता था। इस कार्य के लिए उसने अनेक राक्षसों को भेजा। उन सबका श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही वध कर दिया। यानी कि जो कंस थे वो श्री कृष्ण के मामा जी थे। उनको डर था कि कृष्ण के हाथों से उनका वध होगा, लेकिन उन्होंने जब श्री कृष्ण छोटे थे तभी अनेक राक्षसों को भेजा। लेकिन श्री कृष्ण जो थे बचपन से ही वीर और साहसी थे। उन्होंने सभी राक्षसों का वध कर दिया। आगे पढ़ते हैं। श्री कृष्ण कभी अपनी बांसुरी के मधुर स्वर से सभी को आत्मिक सुख प्रदान करते दिखाई पड़ते थे, तो कभी कंस के अत्याचारों से गोकुलवासियों की रक्षा करते। जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तब सभी लोग उनको बहुत ध्यान से सुनते थे, उनकी बांसुरी के मधुर स्वर को सुनते थे और आत्मिक सुख प्रदान करते थे। यानी कि आत्मा से सुखी होते थे। तो कभी कंस के अत्याचारों से गोकुलवासियों की रक्षा करते थे। लोकहित में प्रवृत्त दृष्टिगोचर होते, यानी कि कभी लोगों की सेवा करते हुए दिखाई देते थे। श्री कृष्ण को अध्ययन करने हेतु संदीपन मुनि के गुरुकुल भेजा गया। यानी कि पहले के ज़माने में विद्यालय नहीं हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करता था। वहाँ पर गुरु जी होते थे और अध्ययन कराया करते थे। तो किनके गुरुकुल में गए थे श्री कृष्ण? संदीपन मुनि के गुरुकुल। गुरुकुल में कृष्ण ने अपने गुरु की सेवा करते हुए विद्या प्राप्त की। गोकुल में श्री कृष्ण के नेतृत्व में कंस के अत्याचारी शासन का विरोध आरंभ हो गया। कंस इस स्थिति को जानता था। यानी कि कंस को पहले से ही पता था कि कृष्ण के द्वारा ही मेरा अंत होगा। उसने श्री कृष्ण के वध का षड्यंत्र रचा और अक्रूर द्वारा श्री कृष्ण को बुलवाया। यानी कि कृष्ण का वध करने के लिए उसने क्या किया? षड्यंत्र रचा, यानी कि साजिश किया और अक्रूर द्वारा श्री कृष्ण को बुलवाया। कहाँ बुलवाया? तो मथुरा में। आगे पढ़ते हैं। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई, उनके बड़े भाई का क्या नाम था? बलराम। बलराम के साथ मथुरा जा पहुँचे। योजना अनुसार मथुरा में मल्लयुद्ध होता है, कुश्ती की तरह होता है, कुश्ती होता है, आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने मल्ल युद्ध में कंस के चुने हुए पहलवानों को पराजित किया, यानी कि हराया, और अंत में कंस को भी मार डाला। उस समय हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र का राज था। वहाँ के राज परिवार में कौरवों और पांडवों के बीच कहल चल रहा था। वह कहल रोकने के लिए श्री कृष्ण ने बहुत प्रयास किया, परंतु श्री कृष्ण का शांति प्रयास असफल हो गया। परिणाम स्वरूप दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने। सारथी का अर्थ होता है जो रथ को चलाते हैं, उन्हें सारथी बोला जाता है। तो रथ कौन चलाए? तो श्री कृष्ण जी ने।
अर्जुन राज्य और सुख के लिए अपने ही कुल के लोगों तथा गुरु आदि को मारने को तैयार नहीं हुए। जो अर्जुन थे वो पांडव थे और कौरव, इन्हीं दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। इसी युद्ध को महाभारत युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो अर्जुन थे वो समझदार थे, वो अपने ही कुल यानी कि जो कौरव थे भाई की तरह थे उनके, तो कुल हुए यानी कि वो अपने ही कुल और अपने गुरु को मारने को तैयार नहीं हुए थे। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य की ओर प्रेरित किया, यानी कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और अपने कर्तव्य पर ध्यान देने को बोला। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर और अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा जीर्ण शरीर यानी कि पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है और न वायु सुखा सकती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही कर्मयोग है। श्री कृष्ण के यही उपदेश गीता के अमृत वचन हैं। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया। श्री कृष्ण के कुशल संचालन के कारण महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन अत्याचार और अहंकार से संघर्ष करते व्यतीत हुआ। कंस, जरासंध, शिशुपाल आदि अनेक निरंकुश शासकों का संहार श्री कृष्ण के ही द्वारा हुआ। श्री कृष्ण गुरु और सखा भी थे, इसलिए तो लोग इन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं शुभम, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।